मैं प्रभात तोमर। और हाँ, प्रभात जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल अच्छा है। तीनों सीट निकलेगी भारतीय जनता पार्टी की। तीनों? हाँ, तीनों सीट निकलेगी भारतीय जनता पार्टी की। कोई नहीं। और सैंदर जी ने छपरौली विधानसभा से अच्छा काम किया और बड़ौत विधानसभा जी अपने केपी मलिक जी हैं, बहुत अच्छा काम किया। और बागपत विधानसभा से हमारे योगेश धामा जी हर दुख सुख में हर एक प्रत्येक नागरिक के पास खड़े रहे और प्रत्येक दुख सुख के साथ खड़े रहे और मेहनत और लगन से अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए धामा जी की सीट बड़ी अच्छी निकलेगी बागपत विधानसभा से। जैसे पिछली बार जो है धामा जी जीत गए थे भारी मतों से, माहौल का भी फर्क चला। हाँ, इस बार कह रहे हैं कि जाट जो है, जाट तो छिटक गया है। नहीं, जाट कहाँ चटक गया है? जाट तो उन लोगों के लिए चटक गया है जो काम नहीं करते, विकास नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, विकास के नाम पर धोखेबाजी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। और मात्र हमारे भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायक ऐसे हैं जिसने तीनों विधानसभा में बड़ा अच्छा कार्य किया है। तो आपको लग रहा है कि जयंती की वापसी नहीं होगी? नहीं, किसी का नंबर नहीं आने वाला। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायक आएंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई किसान आंदोलन से जयंत को बहुत लाभ मिला, मैं बताऊं आपको कि आपको क्या लग रहा है कि आप की स्ट्रेंथ इस बार क्या रहेगी? इस बार क्या है जो आपके पक्ष में जाएगी? आपकी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा बनने जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता का फैसला है और ये फैसला राष्ट्रीय हित में है और सभी जनता वोट करेगी बढ़ चढ़कर। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जैसे अलग अलग पार्टियों का अलग अलग फंडा है, अलग अलग अपने घोषणा पत्र है, ये है घोषणा पत्र तो ये जारी कर देते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस घोषणा पत्र को जारी किया है उसी पे काम भी किया। और आप देख रहे होंगे कि हमारे बागपत विधानसभा और बड़ौत का हाईवे भी आप लोगों ने देखा होगा कितनी अच्छे तरह से बना हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य है तो और क्या है। और कुछ लोग बोलते हैं कि विकास जी कहाँ है, विकास जी कहाँ है, विकास दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोगों को ये एहसास होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला की सुरक्षा से लेकर देश की सुरक्षा तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और आगे भी ऐसे कार्य करेंगे। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो मुस्लिमों को लेकर राजनीति करते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं देगा, मुस्लिम भी वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो मुस्लिम पढ़ा लिखा है, युवा है, आज का जो समझदार है। अगर मुस्लिम समझदार होगा और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि अराजकता और नशे का व्यापार कुछ लोगों ने इस कदर हावी कर दिया था क्योंकि आम जन बिल्कुल बेकार हो गया था, हमारा पढ़ा लिखा युवा बिल्कुल खराब हो गया था। अब भारतीय जनता पार्टी के आने से बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है और योगी जी दोबारा से आ रहे हैं और युवाओं को दोबारा से नौकरी मिलेगी और रोजगार मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अलग जो राजनीति कर रहे हैं मुस्लिमों को लेकर, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, क्या कभी मुस्लिमों को उन्होंने आवास दिया है, मकान दिया है किसी प्रकार का, किसी प्रकार की कुछ सुविधाएं दी है? प्रत्येक मुस्लिम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है और अपना काम कर रहा है। अन्य पार्टी की सरकारों में मुस्लिम आपस में दंगा और ये करना उनकी आदत हो गई थी। अगर उनको ठीक करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो राष्ट्रीय हित के फैसले लेती है और राष्ट्रीय हित के लिए काम करती है। ठीक है जी, मेरा नाम रिंकू फैसला है, मेरा ग्राम डगरपुर है और मैं जिला मंत्री हूँ ओबीसी मोर्चा से। देखो जी आप बोलो। हाँ बताओ। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पे पूर्ण विश्वास है लोगों को कि, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों की सहायता के लिए खड़ी है। अब आप देख लो, कोरोना काल में लोगों को इतनी अन्नदाता अन्न के रूप में उनकी कहीं भी कुछ भी व्यवस्था पड़ी, दवाई से लेकर उनके खाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने घर घर पहुंचाई। उज्ज्वला योजना के तहत देख लो कितने गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन फ्री दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे विश्व में अपना इतिहास कायम कर चुकी है। और यूपी में माननीय योगी जी एक तरफा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, 350 प्लस वोट सीटों से हम आ रहे हैं बीजेपी यूपी में। अच्छा, जैसे जो सवाल मैंने प्रभात जी से भी किया था, जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार
योगेश धामा जी के पक्ष में क्या क्या जा रहा है? देखो, योगेश धामा जी एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने चेयरमैन के रूप में भी 15 साल अपना कार्यकाल पूरा बागपत को दिया है। हर घर के जाते हैं, किसी का दुख हो सुख हो, समाज में हमेशा वो तैयार रहते हैं, किसी का दुख हो सुख हो सब में पहले जाते हैं। और योगेश धामा जी का जो अपना फेस वैल्यू है वोट, वो एक तरफा उनके साथ है और लोगों में खूब जनून और जोश है उनके साथ के लिए। जयंत के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो, जयंत का तो कुछ नहीं है। 4 दिन पहले वो समाजवादी की पार्टी का विरोध करते थे, उनको कुछ बताते थे। अजीत सिंह जी अब पहले भी कुछ और गलत बोलते थे, उनके साथ ही उन्होंने गठबंधन कर लिया था। उनका तो कोई वजूद ही नहीं है, जयंत का कुछ भी वजूद नहीं है यहाँ पर। तो आपको लग रहा है कि जो रोजगार का मुद्दा उठाया जा रहा है, जो बिजली का मुद्दा उठाया जा रहा है, ये सारे काम नहीं करेगी जनता इन मुद्दों पे, मतलब इन मुद्दों पे ध्यान नहीं देगी? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कार्य किया है, इनका तो कोई मुद्दा ही नहीं है। देखो, बिजली अब इस टाइम 50% माफ किया माननीय योगी जी ने, और एक तरफा लोगों को मन में पता भी है कि योगी जी ने क्या कार्य किया है 5 साल में। देखो, महिला सुरक्षित है, विकास हुआ है, रोजगार का जो मुद्दा है 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी यूपी में। ऐसा विकास बीजेपी ने किया है जो आज तक कोई सरकार नहीं करेगी, और लोगों को विश्वास भी है, लोग उसी विश्वास पे वोट डाल रहे हैं। हाँ भाई, बताओ, पिछड़े वाला जो आप बता रहे थे, मौर्य वाला। जी, देखो, मौर्य हार का सवाल है, उनका तो वो हिसाब है, जो उनसे सत्ता में आई पार्टी उसकी तरफ झुक जाते हैं। वो पहले वो बीएसपी में रहे थे, अब एसपी में पहुंच गए, फिर बीजेपी में आ गए। तो दल बदलू नेताओं का कहीं भी ठिकाना नहीं होता। वो या ना आज हमारे रहेंगे, ना वो कल किसी और के रहेंगे, वो तो उनका काम है। पिछड़े वाली बात कर रहे हो, पिछड़ों को बीजेपी ने कहाँ सम्मान नहीं दिया? एक बात बताओ आप, पिछड़ों ने तो हमेशा बीजेपी उनके लिए तो खड़ी रही है हमेशा। ये तो कहने वाली बात है कि बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया, वो तो पेट भरना इधर नहीं तो उधर भर देंगे, उनका तो ये काम है। स्वामी प्रसाद हरकता जी। मेरा नाम संजय कुमार फौजदार है जी। अच्छा संजय जी, जैसे इस बार क्या लग रहा है आपको कि रालोद का क्या भविष्य है? रालोद तो कहीं भी नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी, ये तो रालोद ने, देखो, मैंने भी 4-5 चुनाव में वोट डाल चुका हूँ। रालोद? हाँ जी, रालोद में नहीं, मतलब चुनाव दर चुनाव वोट डाल लिए, लेकिन आरएलडी ने या कभी कुछ किया नहीं। अच्छा, अगर कुछ किया हो तो मतलब दिखेगा, लेकिन कभी कुछ किया नहीं। और मैं सिर्फ बागपत की नहीं कहता जी, जो उनका खुद का क्षेत्र छपरौली है, वहाँ पे भी उन्होंने कभी जिंदगी में कुछ किया नहीं। सड़कें ऐसी होती थी कि गड्ढों में सड़कें छोटी छोटी। आज बीजेपी की सरकार है, ऐसी सरकार है जहाँ मैं गांव जाता हूँ, मेरा काम ऐसा है जगह जगह जाने का, मुझे कहीं गड्ढा या कोई परेशानी किसी भी प्रकार की मिलती नहीं है जी। पहले लाइट 12 बजे आती थी रात का, लाइट का तो मसला ही नहीं है जी, लाइट तो 24 घंटे ही कह लो जी, समझे ना। हाँ, देहात में आ रही है। अब बहुत बढ़िया सरकार है, इससे बढ़िया सरकार अब तक 72 सालों में ना तो आई ना आ सकती। भाई हम जैसा खेत में गए जी 12 बजे, तो बागपत से जैसे ही कह रहे हैं कि जो नवाब साहब को टिकट दिया है, हाँ जी, कह रहे कि इनका भी अपना फेस वैल्यू भी है, खानदानी आदमी है, पहले भी विधायक रहे हैं। अजी मैं एक बात कहता हूँ, और कह रहे हैं देखो, जाट भी साथ आ गया। बहुत बढ़िया बागपत और बहुत बढ़िया नवाब साहब। अगर बढ़िया थे तो जो नवाब साहब की खुद की हवेली है, आप सिर्फ उसी मार्ग को 100 मीटर के मार्ग को, उनकी हवेली के सामने 100 मीटर का मार्ग है, उस 100 मीटर के मार्ग को ही आप टेस्ट करा लें और वहाँ पे क्या स्थिति है वो देख लें। आप लड़की मेरी बहन बेटी उस बाजार में से निकल नहीं सकती, इतनी बुरी दुर्दशा उस बाजार की है। वहाँ पे पहले दुकान है, दुकान के आगे फिर 3 फुट का उन्होंने लेंटर गिर रखा है, फिर उसके सामने 5 फुट का तख्त गिर रखा है, फिर उसके सामने 4 फुट 5 फुट की ठेली खड़ी है। आप गाड़ी लेकर चले जाओ, अगर उसमें को आप 10 मिनट में भी निकल जाओ तो मैं मान जाऊंगा आपको। तो जब वे अपनी हवेली के सामने ऐसी सुरक्षा नहीं दे सकते, ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकते, तो विधानसभा की तो देखो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सही बात है। समझे। 25 साल कोकम हमीद ने राज किया, ठीक, और पर्यटन मंत्री भी रहे, लेकिन किया क्या? मुझे एक जगह लिख के तो दिखाओ, ये बताओ कि किया चलो। एक जो जैसे भाई बीजेपी पे जो बड़े बड़े नेता है, मंत्री हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि पिछड़ों की अपेक्षा हो गई, पिछड़ों की अपेक्षा हो गई। हाँ जी, ठीक है,
तो आपको क्या लग रहा है इस बार पिछड़ों का क्या है? आज ही नई बीजेपी सरकार में हर जाति हर तरीके से सुरक्षित है सबको। मैंने अभी एक कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे योगी जी द्वारा जो सिलाई का कार्य या और कार्य इस तरह के चल रहे थे, वहाँ सिखाने का कार्य चल रहा था। मैंने तो देखा नहीं वहाँ कोई जाति पाति का कुछ भेदभाव हो। वहाँ तो मैं कहूँ कि बेचारी नीची जाति भी थी, ऊंची जाति भी थी और मुसलमान बहुत ही ज़्यादा थे। मैं कहूँ कि अगर 50 हिंदू थे तो 50 मोमडन थे। ऐसा नहीं था कि मुंह देखे वाली बात नहीं थी, सबको दिया जा रहा, समझे, सबको फोन दिए जा रहे। लोग बाग 14-14 हज़ार रुपए के फोन ऐसे ठाव फिर रहे मजे से। लॉकडाउन लगा एक किसी राशन की कोई बयान दिक्कत दिया नहीं। था कि भाई 80 और 20 का चुनाव है। हाँ जी। उनका क्या मतलब था? 80-20 क्या इशारा था? क्या हिंदू अजी मेरा दिल तो नू क्या है 100% ही चुनाव योगी जी का है, बाकी तो सब बेकार है। बस ये तो फालतू में ही ठाव फिर रहे अपनी। हाँ कुछ नहीं। हाँ नहीं, जो 80-20 का जो चुनाव था, हाँ जी। उन्होंने 80-20 का क्या कहा? क्या इशारा था उसका मतलब? भाई देखो पंच उंगली तो बराबर होती नहीं है जी, और एक आधा तो लिखट जा खराब। क्या बयान खराब निकल गया? बयान नहीं आदमी अच्छा 100 में से 10 तो खराब लिखट ही जा। वही खाने पीने के चक्कर में उनके पीछे पीछे हो रहे। अच्छा अच्छा। हाँ और मेरे कुछ भाई नहीं। जट को तो हिल्ली में भी जाना, जेब गरम करनी है अपनी। जो जाट इसके नवाब साहब के पीछे लग रहे अरे हैं। नहीं जाट भी नहीं, मैं जाटी हूँ जी, अपनी जाति से। जाट की बात बता मैं रहा हूँ जाट हूँ जी। हमारे तो जेब भरे हैं। मेरे परिवार की 100 वोट है किले काम हो की, रहा। समझे, और नो टेंशन। हाँ बीजेपी साहब बस। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया जाट है, किसान आंदोलन का भी कह रहे हैं कि इस बार बहुत असर हुआ। नहीं कोई रालोद जिंदा हो अजी गई। समझे नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं, बेकार सब। अच्छा हाँ कुछ किसान नहीं, आंदोलन बेकार। में क्या राय है? आजो प्रधान जी। ठीक है जी, जो है बस ठीक है, बाकी सब बीजेपी बढ़िया और कुछ नहीं, सब बेकार। चलो ठीक है।